नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज में आपका श्रेयस वर्मा। ये खबर राजनांदगांव से। स्लग शासन की मिली भगत से हाईवा मालिकों पर जब्त 800 हाईवा रेती बेचने का आरोप लगा। एंकर राजनांदगांव में आए दिन रेत माफियाओं का मामला सामने आता रहता है। रेत माफिया को अवैध काम पूरे प्रदेश स्तर पर चल रहा है। कुछ दिन पूर्व राजनांदगांव जिले के तहसील डोंगरगढ़ के ग्राम मुलपार में 800 हाईवे ट्रक डंप चोरी की रेती को खनिज विभाग जब्त किया था। रेती जब्त करने के बाद प्रशासन ने जब्त रेती को मौके से उठाने का आदेश 2 हाईवा मालिकों को दिए थे। प्रशासन के आदेश पर ग्राम मुलपार से 803 करोड़ रुपए की रेती तो उठा ली गई, लेकिन अब वह 800 ट्रिप रेती किसको बेची गई इसका कोई अता पता नहीं है। इस मामले को लेकर डोंगरगढ़ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विजय राज सिंह ने कलेक्टर संजय अग्रवाल के पास शिकायत करने पहुंचे थे। राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल के आदेश पर जांच कमेटी बनाई गई है। जांच कमेटी मामले की जांच करेगी। और पूरा विश्वास है सर कि ये मतलब स्वच्छ जहाज होगा करके। जी 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 जी। नहीं, आज न्यूज में मैं पढ़ा था सर कि आप भेज दिए, शायद नोटिस वगैरह जारी किए इस संबंध में करके छत्तीसगढ़ न्यूज। सर एक बात करना है, जैसे ग्रामीण आवास के लिए रखे थे रेत, उसको भी उठा लिए। हाँ, कुछ लोगों हाँ हाँ आवास के लिए, हाँ संगठन आवास के लिए रखे थे। हाँ ये बताएं किस तरह का मामला है। जी, ये रेत चोरी के संबंध में मामला है। ये मामला अभी 1 से 2 दिन पूर्व ही हमारे संज्ञान में आई। जानकारी हमको मिला कि कुछ ग्रामीण अपना रेत निकाल करके रखे थे। कौन निकाल करके रखा था ये क्लियर नहीं हो पाया था। फिर प्रशासन के द्वारा, एसडीएम साहब के द्वारा उस रेत को जब्ती बनाया गया। जब्ती बना करके कुछ निश्चित व्यक्तियों को उस रेत को वहाँ से हटाने के लिए कहा गया। उन्होंने एक आदेश भी जारी किया है, उसमें सिर्फ रेत हटाने तक का आदेश दिया है। हटाने के बाद क्या करना है उस आदेश में कुछ नहीं लिखा हुआ है। और जब उन व्यक्तियों से जानकारी ली गई, जिसमें से एक प्रतीक अग्रवाल है और दूसरे हैं आपके लेखराम साहू, जब उन व्यक्तियों से, लेखराम साहू से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि उसका विक्रय कर दिया गया है। सच्चाई क्या है इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका है वो खनिज विभाग की होनी चाहिए, और खनिज विभाग से भी जानकारी लेने पर पता चला कि उनको भी कोई जानकारी नहीं है। तो ये पूरी जो रेत का मामला है, रेत चोरी का मामला है, ये संदिग्ध लग रहा है हमको। और हम इसके खिलाफ आज सवेरे डोंगरगढ़ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराएं कि उसमें एफआईआर किया जाए और वहाँ के थाना प्रभारी ने हमको आश्वासन दिया है कि जांच करके हम उस पर एफआईआर करेंगे। और उसी तारतम्य में आज हम कलेक्टर महोदय के पास भी निवेदन करने आए। उन्होंने कहा कि हमने इस पर नोटिस जारी किया है। और इसमें एक जानकारी और मिली हमको कि पुलिस बल भी मांगा गया था। जब उसका परिवहन किया जा रहा था रेती का, उस समय पुलिस बल भी मांगा गया था, जिसको आज टीआई साहब ने सबके समक्ष स्वीकार किया है कि पुलिस बल की उपस्थिति में मतलब ये काम हुआ है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अवैध काम था या और कुछ, लेकिन वो उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ, पुलिस की उपस्थिति में वहाँ पर रेत का परिवहन किया गया है। और सच क्या है, झूठ क्या है, अभी जांच के पश्चात पता ही चल जाएगा। और हमने ये कहा है कि जो भी संबंधित व्यक्ति होगा, जो भी दोषी व्यक्ति होगा, उस पर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद जी। मेरा नाम विजय राज सिंह है, मैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डोंगरगढ़। सर, जिले में अवैध खनन को लेकर बहुत सारे मामले हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में हाँ, इसमें समय समय पे जो है माइनिंग डिपार्टमेंट और हमारा राजस्व डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट इसमें कार्रवाई करते हैं। डोंगरगढ़ में भी एक इसी तरह का मामला था कि इलीगल तरीके से किसी ने रेत का भंडारण किया हुआ था, तो उसमें एसडीएम ने उसमें जो है उसको उस पर आदेश किया 133 के तहत, और उसमें किसी को देने का उसमें आदेश हुआ है। तो इसके संबंध में शिकायतें आई हैं। उन शिकायतों की जांच के लिए
और जो कल पेपर में भी इस बात की जानकारी आई थी, तो उसके लिए हमने एक जांच समिति का गठन कर लिया है। जैसा रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उसमें कार्रवाई होगी। थैंक यू। साला है सर मेरा।